सो हेलो हाय एंड ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे फैक्टर एंड फैक्टराइजेशन। अब ये फैक्टर का मतलब क्या होता है? फैक्टर द एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ ए नंबर। फैक्टर एक डिवाइजर होता है जो किसी भी नंबर को बिल्कुल पूरी तरह से डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू से समझते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 30 को डिवाइड किया है 5 से, सो 5 6 या 30, रिमाइंडर आ गया मेरा 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 है वो एग्जैक्ट डिवाइजर है या फिर फैक्टर है किसका? 30 का। अब एक दूसरा एग्जाम्पल ले लो। जैसे मैंने 45 को 6 से डिवाइड किया, सो 6 से बन जा 42, रिमाइंडर आया 3। तो इसका मतलब ये है, रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आया, इसका मतलब जो 6 है वो 45 का फैक्टर नहीं होगा। अगर रिमाइंडर 0 आता तो ये फैक्टर होता, वरना फैक्टर नहीं होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है एग्जैक्ट डिवाइजर। अब बात करेंगे कि ये प्राइम नंबर एंड कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने 10 लिखा है तो ये कुछ 10 के फैक्टर्स हैं। अब यहाँ पर मैंने 11 लिखा है, सो ये 11 के फैक्टर हैं। अब यहाँ पर मैंने 12 लिखा है तो ये सारे 12 के फैक्टर हैं। अगर कोई नंबर का 2 से ज़्यादा फैक्टर हुआ तो उस नंबर को हम कहेंगे कॉम्पोजिट नंबर। अगर कोई नंबर का सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हुआ तो हम उसे कहेंगे प्राइम नंबर। अब जैसे ये 12 का 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो दैट इज वाई 12 इज योर कॉम्पोजिट नंबर। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। तो ध्यान से समझिए। एनी नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर। अगर कोई भी नंबर को हम प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करते हैं उसे कहा जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने यहाँ पर 10 लिखा है, सो 10 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5 एंड 10 इंटू 2 ऐसे भी लिख सकता हूँ। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब है कि जो नंबर आएंगे वो सारे आपके प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ 10। ये नहीं होगा क्योंकि ये जो 10 है ये आपका कॉम्पोजिट नंबर हो जाता है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर ही आने चाहिए। अब जैसे 12 को देखिए, सो 12 को मैं ऐसे 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 और ऐसे भी लिख सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट है, लेकिन ये सारे प्राइम नंबर है। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12। अब जैसे 20 का देख लीजिए, 20 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन ये गलत हो जाएगा बिकॉज ये कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट, लेकिन यहाँ पर सारे प्राइम नंबर्स हैं। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 20। अब जैसे 40 का देख लीजिए, 40 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, लेकिन ये कॉम्पोजिट है, ये भी कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट, लेकिन यहाँ पे सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आप किसी भी नंबर को लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ अ प्राइम नंबर्स। जितने भी नंबर होंगे वो सारे प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर अगर आता है तो वो आपका आंसर नहीं होगा। क्लियर है? चलिए, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कैसे निकालते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर 2 नंबर लिया है, एक 40 एक 56, इसका HCF निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दूंगा, उसके बाद 56 का प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, और उसके बाद देखूंगा कि क्या कॉमन है। 2 और एक 2 और एक 2 ये कॉमन आ गए, सो तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज माई HCF। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 24 एंड 50। अब ये रहा आपका 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हो गया 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन, और सिर्फ 2 कॉमन है, सो दिस इज माई HCF। अब जैसे 64 एंड 48, 64 का प्राइम फैक्टरेशन किया, 48 का प्राइम फैक्टरेशन किया, अब क्या कॉमन है?
1 2 3 एंड 4, ये कॉमन है तो चारों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। दिस इज माय आंसर। अब 78 एंड 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन, HCF, ये रहा आपका 78 का प्राइम फैक्टराइजेशन एंड ये हो गया आपका 80 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो सिर्फ 2 कॉमन है, सो दैट इज 2 इज माय आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड LCM। LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ठीक उसी मेथड से 48 एंड 56 का LCM, तो 48 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 56। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मुझे मिला दैट इज 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 1 एंड 56 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मिला दैट इज 2 टू द पावर 3 इंटू 7 टू द पावर 1। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जिसका पावर सबसे ज़्यादा होगा मैं सिर्फ उसे ही लूँगा। तो यहाँ पर 2 का पावर 4 है और यहाँ पर 2 का पावर 3 है, सो दिस इज द ग्रेटेस्ट, तो मैं 2 का पावर 4 लिया। यहाँ पर 3 का पावर 1 है और नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दिस इज द हाईएस्ट, 3 का पावर 1। यहाँ पर 7 का पावर 1 है लेकिन ऊपर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब दिस इज द हाईएस्ट, तो इसको मैंने ले लिया। इस सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मेरा LCM मिल जाएगा। और एक एग्जांपल देख लीजिए, 64 एंड 70। 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 टू द पावर 6, 70 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 2 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 1 एंड 7 टू द पावर 1। अब इन दोनों को कंपेयर कीजिए, 2 का पावर 1, 2 का पावर 6, ये ज़्यादा है, इसको ले लिया। 5 का पावर 1, ऊपर कुछ भी नहीं, इसका मतलब दिस इज द हाईएस्ट, इसको ले लिया। 7 का पावर 1, ऊपर कुछ भी नहीं, दिस इज द हाईएस्ट, इसको ले लिया। ये सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा आपका LCM। और एक एग्जांपल देख लीजिए, 90 एंड 84। सो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया एंड 84 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब दोनों को देखिए, 2 का पावर 2 हाईएस्ट है, इसको ले लीजिए। 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, ये हाईएस्ट है, इसको ले लीजिए। 7 का पावर 1 है, ऊपर कुछ भी नहीं, ये हाईएस्ट है, इसको ले लीजिए। 5 का पावर 1 है और नीचे कुछ भी नहीं, ये हाईएस्ट है, इसको ले लीजिए। सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएगा आपका LCM। और यहाँ पर किसी भी 2 नंबर के LCM और HCF के बीच में एक रिलेशन है। कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, उन दोनों का LCM निकालिए और HCF निकालिए, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो होगा वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट के साथ भी इक्वल होगा। कोई भी 2 नंबर आप ले लीजिए, दोनों का LCM निकालिए और HCF निकालिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आपको जितना मिलेगा वो 2 नंबर को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उतना ही मिलेगा। क्लियर है? तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, स्टे फिट, स्टे हेल्दी, गुड बाय।